हेलो गाइस, मुझे कल सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट ने अपनी स्टूडेंट ने ये कहा था कि आप आईईपी पे जो है आप मैडम एक वीडियो लेक्चर बना दीजिए। तो मैंने एक आईईपी वीडियो लेक्चर बनाया है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखते हैं क्या है आईईपी। आईईपी इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन प्लान। आईईपी का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इसी से समझने की ज़रूरत है। इंडिविजुअलाइज्ड यानी एक इंडिविजुअल, एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, और प्लान कोई भी प्लान जो हम बनाते हैं। तो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान जो है वो स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में या इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। इसमें हम एक स्पेशल स्टूडेंट्स की नीड के ऊपर बेस्ड उसका एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट के लिए है, तो इसीलिए हम इसको इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान कहते हैं। क्या है? आईईपी इज़ डिज़ाइन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ वन चाइल्ड। आईईपी जो है वो किस लिए बनाया जाता है? इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ वन चाइल्ड। एक बच्चे की जो नीड्स हैं, स्पेशल स्टूडेंट की जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इसको बनाते हैं। इट इज़ टेलर्ड टू मीट द नीड ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, एज अप्रोप्रिएट। इसका क्या मतलब है? जैसे आप किसी भी टेलर के पास जाते हो तो वो आपकी ड्रेस बनाता है ना, तो क्या करता है? बिल्कुल आपका नाप लेकर बनाता है। वैसे ही जो आईईपी बनाया जाता है उसमें उस स्टूडेंट की पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ बात की जाती है, उसके डॉक्टर से बात की जाती है, उसके पेरेंट्स से बात की जाती है, उसके फ्रेंड से बात की जाती है, और उसकी जो नीड्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से हम जो है उसके हिसाब से एक एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। उस एजुकेशनल प्लान को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। इट इज़ टेलर टू मीट द नीड ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। और ये एज अप्रोप्रिएट होता है, जिस एज का वो बच्चा है उसके अनुसार उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। आईईपी आउटलाइंस द स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशनल नीड। आईईपी क्या करता है? आईईपी आउटलाइन करता है किस चीज़ को? स्पेसिफिक गोल्स, जो उसको बढ़ाने के लिए हमारे गोल्स हैं, और उसको बढ़ाने के लिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको जब उनके बारे में डिस्कशन करते हैं या उनको जब हम लिख लेते हैं एक प्लान के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। सिर्फ नीड्स और सिर्फ गोल्स और ऑब्जेक्टिव नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आईईपी आइडेंटिफाइज सपोर्ट सर्विसेज एज वेल एज प्रोग्राम एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन नीडेड। आईईपी क्या करता है? उन सपोर्ट सर्विसेज को, देखो कोई भी बच्चा है जो स्पेशल नीड का स्टूडेंट है, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी। मान लिया कोई ब्लाइंड है तो उसको क्या चाहिए? ब्रेल चाहिए, और टीचर चाहिए जो उसको बता सके। अगर कोई डेफ है तो उसको जो है क्या चाहिए? साइन लैंग्वेज, ऐसा टीचर होना चाहिए जो उसको लिप रीडिंग करके सिखा सके या साइन लैंग्वेज से उसको वो बात समझा सके। तो बहुत तरह की डॉक्टर चाहिए, अगर उसको मान लिया डेफ है, उसको कोई ईयर में कोई सुनने के लिए इक्विपमेंट लगवाना है, या फिर वो उसको कितनी उसके सुनने की क्षमता, ये सब चेक करना है, तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगर जो है डफ जो है या डम है, उनको अगर चीज़ें कन्वे करनी है किसी को, तो उनको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है कोई, तो उस बच्चे को ऊपर अगर मोबिलिटी में दिक्कत है तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दे आर सपोर्ट सर्विसेज एज वेल एज प्रोग्राम एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन नीडेड। और उस प्रोग्राम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और किस तरह के उसके अंदर बदलाव। मॉडिफिकेशन तो बदलाव हो गया, और उसको बेहतर, उसके नीड्स के अनुसार अगर उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव लाते हैं उस बच्चे के अनुसार, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन दोनों चीज़ें किस तरह से लाएंगे, तो ये भी उसके अंदर उस आईईपी में हम लिखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द एकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। एकोमोडेशन नीड्स ऑफ उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी बदलाव हम अपनी चीज़ों में लेके आ रहे हैं, उसके लिए, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, तो उन्हें एकोमोडेशन कहते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्ट्रेंथ एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्ट्रेंथ। उसकी, अब देखो कोई हर एक बच्चा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ स्ट्रेंथ है उसकी कुछ मजबूत चीज़ें हैं, और कहीं पर वो लैक कर रहा है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उनको यूटिलाइज करके हम उसकी टीचिंग लर्निंग जो है उसको बेटर बनाएंगे। इसलिए ये भी हम कहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे? ये हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में आइडेंटिफाई करेंगे और फिर से नोट डाउन कर लेंगे। इट इज़ अ वर्किंग डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज लर्निंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। ये क्या है? वर्किंग डॉक्यूमेंट है। वर्किंग डॉक्यूमेंट मतलब हम इसके ऊपर बेस्ड होकर अपने उसको पढ़ाने लिखाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे।
फिर इट इज़ वर्किंग डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज लर्निंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। इसका क्या मतलब है कि जब हम उसको पढ़ा लेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सीख लिया उसने, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो होंगी हमारी या जो इवैल्यूएशन की प्रोसेस होगी वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे किसमें, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में। इट इज़ एन अकाउंटेबिलिटी टूल फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। अब कोई काम हम पूरा करते हैं उसके लिए कोई ना कोई जो भी लोग उसके अंदर लगे होते हैं वो सब उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, तो इसी तरह से इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के लिए भी हम सब अकाउंटेबल होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ एन अकाउंटेबिलिटी टूल फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। कौन कौन, उस स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड अदर इन्वॉल्व इन दी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल, उस बच्चे की एजुकेशन के लिए जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कौन सेट करेगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान सेट करेगा कि अगर ये सारे काम उन्होंने ठीक से कर दिए तो वो सही काम हुआ है, नहीं तो सही नहीं हुआ है। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को बनाने के अंदर, कौन कौन है? द चाइल्ड, खुद बच्चा, क्योंकि वही बता पाएगा कि उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसको समझ आ रहा है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा। द पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं हर एक बच्चे के साथ, तो वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द टीचर भी होंगे, दोनों तरीके के टीचर, नॉर्मल टीचर भी और स्पेशल टीचर भी, या फिर रिसोर्स रूम टीचर भी। फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सारी फैसिलिटीज़ देनी है इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर स्पेशलिस्ट में कौन कौन है? स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो गया। तो ये सारे लोग जो हैं इस एजुकेशनल प्लान को बेटर बनाने में और उसको की पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को जो है आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें हम करेंगे और फिर वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई होप, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।